मुझे पता है कि आचार्य प्रशांत को मानने वाले फैंस अब मेरे को कमेंट में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, पर पहले मेरी ये वीडियो पूरी देख लो भाई, उसके बाद तुम्हारा जो दिल करे मेरे को बोल देना। देखो भाई, मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ, मेरे सोसाइटी में रहता है वो लिटरली पागल होने वाला है। वो मेंटली बहुत एक मतलब ये मान लो उसको डिप्रेशन तो हो ही गया, गारंटी है। वो अपने माँ बाप से लड़ाइयाँ करता रहता है, उसने अपने फादर के ऊपर हाथ उठा दिया भाई। और मैं देखा कि एक टाइम पे, कल परसों की बात है, उसको सोसाइटी के लोग घर में घुस के सुना रहे हैं उसको, मतलब लोग उसे घर में आके बैठते हैं और उसे बेइज्जत करते हैं। और अब वो उन सोसाइटी के लोगों से उसने चिढ़ के अब वो उनको भी गालियाँ बक रहा है कि तुम्हें मेरे से क्या, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, जाओ यहाँ से जाओ। तो उनसे उसने लड़ना शुरू कर दिया है, सोसाइटी के लोगों से भी। और मेरे को देख के लग रहा है कि यार ये बंदा पागल हो चुका है। तो मैं उसके पास गया जब उसके पास कोई भी नहीं था कि यार थोड़ा एकांत में उससे बात करूँगा मैंने उसे कहा भाई तू फॉलो कर आचार्य प्रशांत को, तू उनको देखा कर, तुझे उनको देखने की ज़रूरत है। पर पहले आपको बताऊंगा वो ऐसा क्यों कर रहा था। उसकी उम्र हो गई है 30 साल, वो कर रहा था गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। भगवान की उससे यार नहीं लग पाई उसकी नौकरी, तो उसकी शादी भी नहीं हो रही है। उसके घर वाले बोल रहे हैं प्राइवेट नौकरी कर ले। अब वो बेचारा, उसका भी थोड़ा दिमाग ऐसा हो रखा है कि यार अब क्या करूँ मैं, वो पागल हो गया है। मैं उसके पास गया, भाई मेरी बात सुन, तेरे को घर वाले बेइज्जत कर रहे हैं, सोसाइटी वाले तेरे को बेइज्जत कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। मेरी बात सुन, तू फॉलो कर आचार्य प्रशांत को। एक लॉजिकल मलिक है, रैशनल मिश्रा है, इनको भी थोड़ा फॉलो कर तू, तभी तेरे को कुछ समझ में आएगा। क्योंकि उसको उसके जैसे लोग मिलेंगे तभी उसको समझेंगे बात को। और मैंने उससे कहा भाई या तो मेरे को फॉलो कर, मैं नौकरी करता हूँ, मैंने अपना कमरा रेंट पे ले रखा है और मैं खुद कमा के अपना, और मैं जो मेरा मन करता है ना, अब मेरा मन करे गवर्नमेंट की तैयारी करने को, अब मैं आराम से करूँगा। मेरी भी उम्र तुमसे ज़्यादा ही है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बात की भाई। लेकिन अगर मैं अपने घर में बैठूंगा तो भाई मैंने शादी नहीं करी है, मेरे घर वाले मेरे को भी नोच खाएंगे कि शादी कर ले। ये इतना इमोशनल ड्रामा होता है, मच्छर खा रहे हैं, इतना इमोशनल ड्रामा होता है घर में। सोसाइटी के लोग, आपको मैं बता रहा हूँ, खुश नहीं देखना चाहते। अरे यार मतलब इतना दोगलापन है। मुझे एक बात बताओ, सोसाइटी में तुम बीमार हो गए, तुम सोसाइटी में जाओगे, यार मेरा इलाज कोई कराएगा? कोई नहीं कराएगा। लेकिन ज्ञान देने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, एडवाइस देने के लिए हर कोई आ जाता है। मच्छर बहुत यहाँ पे। ये सोसाइटी का दोगलापन है भाई। जो सोसाइटी राम की सगी नहीं हुई तो उसको मैंने एडवाइस करी, भाई मेरी बात सुन, इस गंदे समाज से बाहर निकल, किसी दूसरे इलाके में सस्ता कमरा दे के रेंट पे ले ले और कहीं प्राइवेट जॉब कर ले। मेरी मान, कम से कम तू आज़ाद रहेगा। और अगर तुझे गवर्नमेंट की जॉब करनी है, तेरे को लग रहा है, तो वहीं पर रह के कर ले भाई, प्राइवेट नौकरी कर लगा। और उसके बाद अब घर आके अपना आराम से टाइम दे गवर्नमेंट जॉब को भी। जो तेरा सपना है, जो तुझे ठीक लगे वो कर भाई, क्योंकि ये तेरी जिंदगी है। जो तेरे को सही लगे वो तू कर, बिकॉज इट्स योर लाइफ मैन। तो उसको मेरी बात सही लगी, वो अब ऐसा करेगा। उसने मेरी बात सुनी, नहीं तो औरों से लड़ने को तैयार हो रहा हो। मैंने कहा भाई तू अगर यहाँ रहेगा शायद तू पागल हो जाए, शायद। और ये लोग नहीं समझते यार, ये लोग की सामने वाला तकलीफ में है। ये तो ये बोल देंगे ये तो पागल हो गया, बस ये तो उल्टा बोल रहा है। अरे तुम लोगों ने कितना उसको टॉर्चर किया होगा, अब उसका बर्दाश्त होने की क्षमता खत्म हो गई है, इसीलिए वो तुम्हें पलट के जवाब दे रहा है। ये सोसाइटी यार, मतलब जो राम की सगी नहीं हुई। बताओ मेरे को एक बात समझो, राम भगवान इतनी मेहनत से सीता को बचा के लेके आए, इस समाज के लोगों ने उसको भी इतना सुनाया, राम को भी इतना सुनाया कि राम ने सीता को छोड़ दिया वापस। राम का घर बर्बाद कर दिया इस समाज ने। इस समाज को मैं पैरों की जूती मानता हूँ, पैरों की जूती। ये वही समाज है, जब रावण अगवा करके ले गया सीता को, तो किसी समाज के लल्लू में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि रावण से उंगली कर दे कि रावण तूने ऐसा क्यों किया। किसी ने रावण से सवाल नहीं पूछा। ये रावण के तलवे चाटने के लिए बने हैं ये। और राम भगवान से लोग, अरे जो आज की डेट में मोदी जी है, उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं यार। तुम कहीं खड़े हो जाओ, मैं देखता हूँ कि यार किसी की बाइक चलते चलते किसी की बाइक रुक जाती है, वो इंसान भगवान को गाली देना शुरू कर देता है। अरे कोई किसी का सगा नहीं है यार। तो ये समाज के चक्कर में मत पड़ो। मैंने उस भाई को समझाया, मुझे लगा ये पागल हो जाएगा, ये यहाँ रहा तो इसका स्टेट हिल जाएगा बिल्कुल ही। जिस इंसान ने अपने फादर पे हाथ उठा दिया, वो पता नहीं आगे क्या क्या करेगा। मैंने कहा भाई गुस्से से काम नहीं चलेगा, तुझे इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। थोड़ा घर से बाहर निकल, और ये गद्दा समाज भी ये तुझे और नीचे डुबा देगा। अभी थोड़ी देर पहले इस जगह सांप आया था, तो मेरे को थोड़ा नज़र रखनी पड़ेगी, साला कहीं सांप निकल ना जाए दोबारा से। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, यहाँ मुझे सांप दिखा था। मैंने सोचा कि यार वीडियो रिकॉर्ड करूं कि ना करूं, पर कोई नहीं यार, अब थोड़े हम लोग हिम्मत वाले लोग हैं। अरे हम लोग अकेले रहते हैं, अपना खुद खाते हैं। पता है हिम्मत का मतलब क्या होता है, आज़ादी का मतलब क्या होता है? भगत सिंह ने कहा था कि अगर तुम्हारे पैरों में बेड़ियां है ना, तो पैर काट दो।
लंगड़े लूढ़े चलो पर आज़ादी से चलो। जिसके पैरों में बेड़ियाँ होती है ना, वो इंसान ऑलरेडी डेड होता है। तो आज़ादी इतनी बड़ी चीज़ है भाई। भगत सिंह जिसको तुम लोग इतना मानते हो, उन्होंने भी ये वाली बात कही है कि पैरों में अगर बेड़ियाँ है ना तो पैर काट दो भाई। ये कोई छोटी बात नहीं है। और मेरे को एक बात समझ नहीं आती, मेरे को एक दोस्त मिला, वो 4 घंटे का सत्संग सुन के आया। वो सत्संग 4 घंटे का। मैंने उससे पूछा, भाई तू 4 घंटे का सुन के आया है, तूने सीखा क्या इससे? उसने कहा कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो हुआ। मैंने कहा मेरी बात सुन, मेरे को किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा स्टेटस, भेजा भी नहीं, मैंने उसका स्टेटस खोला, उसमें लिखा था कि फिट रहना शरीर के लिए अच्छा है। मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं डेली पुशअप करता हूँ 50 और मैं हेल्दी खाना खाता हूँ। तो मैं उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। तू तो 4-4 घंटे, तू तो पैसा खर्च करके वहाँ पे गया है, जो हुआ है तूने सीखा क्या है? तेरी लाइफ में क्या बदलाव आया है? 4 घंटे तो किसी बाबा को सुन के आ गया, उसको इसका कोई जवाब उसके पास है ही नहीं। तो ऐसे घोंचू भरे पड़े हैं समाज में। 4 घंटे, अरे भाई इम्प्लीमेंटेशन करो यार। हे भगवान। अब मैं आपको अपनी एक बात और बताता हूँ, अपने एग्जाम्पल से ही। मेरे पास भगवत गीता है, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे कमरे में रखी है। उसमें लिखा है, मैं पूजा नहीं करता, लेकिन भगवत गीता में इंसान को जीने का रास्ता सिखाया गया है। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं डेली यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, भले मेरे को व्यूज़ आए या व्यूज़ ना आए, मैं डेली कर्म करता हूँ। ये नहीं कि मेरे मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं उनकी तरह, क्या नाम है उनका, ओशो की तरह या फिर आचार्य प्रशांत की तरह। अरे ना यार, मेरे को फल ना मिले, मेरे को मिलियंस व्यूज़ ना मिले, पर डेली मैं कर्म कर रहा हूँ। तो मैं इन चीज़ों को सुनता भी हूँ और इनको मैं जीता भी हूँ भाई। इम्प्लीमेंटेशन, अगर नॉलेज पावर है तो इम्प्लीमेंटेशन सुपर पावर है। तो आप लोग इतना अपने ज्ञान इकट्ठा कर रखा है, आपकी लाइफ में चेंज क्या आया है भाई? यार इस बात को समझ जाओ, लाइफ सच में बदल जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन सुपर पावर है भाई, अगर नॉलेज पावर है तो। यार आप मुझे बताओ, आप जिम जाते हो, आपको एक मिलता है ट्रेनर, उसका पेट निकला पड़ा है और वो आपको ज्ञान दे रहा है, क्या फ़ायदा? उसने खुद के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। खैर अब बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, लेकिन इसका जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कि आपको आज़ाद रहना है। मैंने भी उसे ये कहा, भाई कोई नौकरी पकड़, इस गंदे समाज से, इस सोसाइटी से बाहर निकल, अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जी यार। अभी आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। ये देखो यार, ऐसी जगह पे आने के लिए क्या चाहिए आपको, ये बताओ। ऐसी जगह पे आने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए? नहीं। आपको बोल्ड होना पड़ता है, बोल्ड। यहाँ पर मुझे थोड़ी देर पहले सांप दिखा, पर हम भी पढ़े लिखे हैं। मैंने डिस्कवरी में एक बात सुनी है कि बिना परेशान करे सांप आपको क्यों काटेगा भाई? मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो चला गया बेचारा। हम सिर्फ सुनते नहीं, हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। यार मेरा हाथ दर्द कर रहा है बहुत से फ़ोन पकड़े पकड़े। ओ भगवान। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है और बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है भाई। हम डरते नहीं किसी चीज़ से। अगर आप डरपोक हो तो मेरी बताई हुई सारी बातें बेकार है आपके लिए। यू हैव टू बी बोल्ड। बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है भाई। भगत सिंह ने कहा है कि तुम्हारे पैर में बेड़ी है तो पैर काट दो। इतनी बड़ी बात है, इतनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए। उसके लिए आपको ज़रूरी है बोल्ड बनना। तो आज का यही मैसेज है, बी इंडिपेंडेंट एंड बी बोल्ड। अगर मैं आपको पूरा ज्ञान दे दूं, मैं भगवत गीता पढ़ता रहता हूँ यार, मुझे लगता है कि क्या आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे? क्या आप लोग मेरी बातें सुन के उसको मतलब मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूँ, मेरा मकसद है कि मैं अपने जैसे लोगों से जुड़ूं जो मेरे जैसे हैं। यही मेरा मकसद है बस, मेरा और कोई मकसद नहीं है। मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं आया भाई, मैं पैसे कमाने के लिए बिजनेस कर लूँगा। मेरा पर्पस है कि मैं ऐसे लोगों से जुड़ूं जो मेरी तरह सोचते हैं। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये देखो, ये देखो भैंस आ रही है। ये और भी पीछे और भैंस हैं, वो दिखेंगी थोड़ी देर बाद। ये देखो एक आ गई यहाँ पे। मतलब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यार अपने को फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हम यहाँ खड़े हैं, शेर खड़ा है ना यहाँ पे। तो ऐसे अब आप देखो यार, मेरा एक बार दोस्त आया मेरे साथ में। मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि बोल्ड बनना भाई, बोल्ड बनना है। वो इन भैंसों को देख के डर के भाग गया, क्या पता टक्कर मार दे, क्या पता। अरे पागल आदमी, जब तू किसी जानवर को परेशान नहीं कर रहा है तो अपना काम कर रहा है, तुझे डर क्यों लग रहा है?
अगर उसने सांप देख लिया होता जो मैंने आज देखा है, उसकी फट जाती है। उस भाई से मैंने सीखा है कि बी बोल्ड। अब इस चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ। उसने पता नहीं कौन सी मोटिवेशनल वीडियो देखी होगी, उसने वहाँ से सीखा है, लेकिन वो फॉलो कुछ नहीं कर रहा यार। तो मेरी नज़र में वो आदमी ज़ीरो है, ज़ीरो। उसकी कोई कीमत नहीं मेरी लाइफ में। तो आप लोग ऐसे मत बनो, आप लोग लल्लू मत बनो। अगर वही बात है कि इम्प्लीमेंटेशन सुपर पावर है, अगर नॉलेज पावर है तो। ऐसे बड़ी खूबसूरत जगह यार। अगर आप लोग एक बात को महसूस करो ना, यहाँ बहुत शांति है, ऑक्सीजन बहुत अब आप लोग दिल्ली में हो, दिल्ली में, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुंबई में या किसी बड़े शहर में इतना पोल्यूशन है, इतना वो है। यहाँ पर एकदम प्योर हवा है यार, ऑक्सीजन है बिल्कुल। अब मैं यहाँ सांस ले रहा हूँ, मुझे अलग ही फील हो रहा है, मेरे को जिंदा महसूस हो रहा है, आई एम अलाइव, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन अच्छा है और एक खूबसूरती है यहाँ पे यार। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो मतलब ऐसी जगह पे। वैसे काश मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरी है नहीं, चलो कोई बात नहीं, और खुश है यार हम। गर्लफ्रेंड नहीं है कोई बात नहीं, बना लेंगे, बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पर मैं अब भी खुश हूँ यार, मैं लाइफ को जी रहा हूँ ना, काट नहीं रहा हूँ। मैं एक कंक्रीट के 4 दीवारी के डब्बे के अंदर बैठ के मैं अपनी ज़िंदगी नहीं काट रहा हूँ जैसे कुछ लोग काट रहे हैं। आप डॉक्टर हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, पूरे 24 घंटे आप कमरे में बैठे हो, पूरे साल निकल गए आपके यार। मैंने एक चीज़ महसूस करी कि यार मैं इतना बड़ा हो गया, मेरा स्कूल ख़त्म हो गया, तो 20 साल कब निकल गए पता भी नहीं लगा। मैंने एक चीज़ महसूस करी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 20 साल और निकल जाएंगे, मैं 40 साल का हो जाऊंगा। यार ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है यार। बहुत शर्म की बात है, लेकिन 99% लोग ज़िंदगी काट रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं लगेगा कब वो लोग बूढ़े हो जाएंगे। तो डरो मत यार। देखो मैंने ये बात सुननी, मैंने फॉलो, मैं इन बातों को जीता हूँ, इंडिपेंडेंट लाइफ जीता हूँ मैं, और मैं बोल्ड भी हूँ। बगल में सांप था, यहाँ खड़े होकर वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आज़ादी सबसे ऊपर है। वही मैं लास्ट में कहूँगा भगत सिंह का, कि पैरों में अगर आपके बेड़ियाँ है ना, तो बेड़ियों को अपने पैर को काट दो, लेकिन आज़ाद रहो, आज़ादी से जियो। चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस लाइफ बेबी। क्या बोलता है साहिल खान, 1 लाइफ बेबी। ये देखो मेरे फैंस भैंस। ठीक है भाई, हैव अ नाइस डे।